हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड के में आज आपका स्वागत है। आज हम जिस टर्म के बारे में आपको बताएंगे वो एक सिविल इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ बिल्डिंग से रिलेटेड जो प्रोफेशनल है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप फ्लैट खरीदने जा रहे हैं या कोई मकान खरीदने जा रहे हैं तो भी इस टर्म्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आज हम बिल्टअप एरिया या जिसको हम प्लिंथ एरिया कहते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करते हैं प्लिंथ एरिया या बिल्टअप एरिया। कोई भी बिल्डिंग का बिल्टअप एरिया क्या होता है या प्लिंथ एरिया क्या होता है ये अपने को नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन में चलते हैं। प्लिंथ एरिया इज द बिल्टअप एरिया ऑफ ए बिल्डिंग मेजर्ड एट फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी। किसी भी बिल्डिंग के हर लेवल पे, हर स्टोरी लेवल पे जो भी एरिया होगा, कंस्ट्रक्टेड एरिया होगा, वो बिल्टअप एरिया होगा। लेकिन बिल्टअप एरिया में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, उसके बारे में अपन बात करते हैं। बिल्टअप एरिया होता क्या है, देखिए। प्लिंथ एरिया इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ ए बिल्डिंग एट द फ्लोर लेवल। मतलब कोई भी बिल्डिंग का जो एक्सटर्नल डायमेंशन होगा वो आएगा अपना बिल्टअप एरिया या वो प्लिंथ एरिया होगा। लेकिन उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होंगे ये अपने को ध्यान होना चाहिए। तो क्या होगा उसके अंदर, प्लिंथ ऑफसेट्स। प्लिंथ ऑफसेट्स उसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। प्लिंथ ऑफसेट्स के अलावा जो है उसको मेजर करना पड़ेगा। इफ एनी कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मतलब कोई भी बिल्डिंग होगी, जैसे आपने देखा होगा कोई स्कूल हुई, कॉलेज होता है तो चारों तरफ बिल्डिंग बनी होती है, बीच में स्पेस ओपन होता है तो वो कहलाता है कोर्टयार्ड। तो वो कोर्टयार्ड जो है उस बिल्डिंग या उस बिल्टअप एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ओपन एरिया, कोई भी बिल्डिंग के अंदर अगर ओपन एरिया 2 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। बालकोनीज, कैंटिलीवर प्रोजेक्शन, कोई भी बालकोनी है जो एक साइड से फिक्स है और दूसरी साइड से प्रोजेक्टेड है या जिसको कहते हैं कैंटिलीवर कहते हैं, तो वो बालकोनी इसके बिल्टअप एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं होती। लेकिन अगर कोई पोर्च है और एक साइड से फिक्स है लेकिन दूसरी साइड से अगर कॉलम पे या पिलर पे टिका हुआ है, प्रोजेक्टेड नहीं है वो, तो वो उसके अंदर प्लिंथ एरिया के अंदर या बिल्टअप एरिया के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है। अब मैं आपको फिगर से बताता हूँ कि कैसे प्लिंथ ऑफसेट कौन सा होता है। देखिए ये बिल्डिंग है, इसके अंदर ये देखिए ये प्लिंथ ऑफसेट छूटा हुआ है। ये जो प्लिंथ ऑफसेट है ये बिल्टअप एरिया के अंदर नहीं होगा। अगर आप मेजर करेंगे तो ये ऊपर वाली वॉल से अपन इसको मेजर करेंगे, इस ऑफसेट वाली वॉल को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये ऑफसेट जो है कभी भी बिल्टअप एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ये ध्यान होना चाहिए। उसके अलावा ये जैसे बिल्डिंग है, ये देखा आपने, तो ये देखिए बालकोनी है, ये यहाँ पे प्रोजेक्टेड कैंटिलीवर है, ठीक है, यहाँ सपोर्टेड नहीं है ये, तो ये इसके अंदर बिल्टअप एरिया के शामिल नहीं होगी। लेकिन ये जो है पोर्शन ये पिलर पे सपोर्टेड है, ठीक है, तो ये बिल्टअप एरिया के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है। उसके बाद अपन जैसे आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से इसके अंदर एरिया है जो इसके अंदर बिल्टअप एरिया के अंदर आएंगे और कौन कौन से बिल्टअप एरिया के अंदर नहीं आएंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। द फॉलोइंग शैल बी इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया। देखिए, ऑल फ्लोर्स एरिया ऑफ वॉल्स एट द फ्लोर लेवल एक्सक्लूडिंग प्लिंथ ऑफसेट इफ एनी। जैसे मैंने अभी बताया था, प्लिंथ ऑफसेट के अलावा जितना भी आउटर टू आउटर डायमेंशन है वो आएगा आपके अंदर, बिल्टअप एरिया के अंदर आएगा। फिर आएगा सेकंड क्या है, इंटरनल शाफ्ट फॉर सैनिटरी इंस्टॉलेशन प्रोवाइडेड दीज डू नॉट एक्सीड 2 स्क्वायर मीटर इन एरिया। अगर वो शाफ्ट जो भी सैनिटरी के लिए आपने देखा होगा कि पीछे पाइप होगा, सैनिटरी पाइप वगैरह के लिए शाफ्ट छोड़ी जाती है, तो शाफ्ट अगर 2 स्क्वायर मीटर से कम है तो वो इसके अंदर इंक्लूड होगी। या अपने डक्ट के लिए अगर कोई ओपन स्पेस छोड़ा है और वो अगर 2 स्क्वायर मीटर से कम है तो वो इसके अंदर प्लिंथ के अंदर इंक्लूड होगा या बिल्टअप एरिया के अंदर इंक्लूड होगा। या अगर कोई लिफ्ट है, अगर 2 स्क्वायर मीटर से कम की लिफ्ट है तो ये इंक्लूड होगा। थर्ड क्या है, द एरिया ऑफ बरसाती एंड द एरिया ऑफ मोमटी एट टेरेस लेवल। अगर छत पे बरसाती मतलब जो अपना बारिश आती है उसको कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो छत पे बना होता है टेरेस पे, जो कि अपन बारिश को पानी से भीगने से बचाता है, वो पोर्शन। या मोमटी या मतलब दुमदुमा जिसको कहते हैं, या जो स्टेयर के ऊपर जो छत डली हुई होती है वो प्लिंथ एरिया या बिल्टअप एरिया के अंदर इंक्लूड होगी।
एरिया ऑफ पोर्चेज अदर देन कैंटिलीवर्ड, मतलब मैंने बताया था जो भी पोर्च हो जो कि पिलर पे सपोर्टेड है या कॉलम पे सपोर्टेड है वो इंक्लूड होंगे इसके अंदर, कैंटिलीवर पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर। अब इसके अंदर कौन कौन से प्लिंथ के अंदर एरिया इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। एरिया ऑफ लॉफ्ट या जिसको मेजनाइन फ्लोर कहते हैं अपन, ठीक है, बीच में अधूछत्ती जिसको लगाते हैं, जैसे बीच में जिसपे स्टेयर पे अपन एक आधी छत कास्ट कर दी है और उस पर अपन कुछ वर्क के लिए या कुछ मटेरियल रखने के लिए अपन उसको यूज करते हैं, तो वो इसके अंदर बिल्टअप एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। इंटरनल सैनिटरी शाफ्ट प्रोवाइडेड दीज आर मोर देन 2 स्क्वायर मीटर इन एरिया, अगर जो सैनिटरी शाफ्ट प्रोवाइड की गई है और वो 2 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है तो वो प्लिंथ एरिया के अंदर नहीं आएगी। इन एनक्लोज बालकोनीज, आपने देखा होगा कई फ्लैट्स वगैरह होते हैं जिसके अंदर क्या होता है इंटरनल बालकोनी तो होती है, एक साइड तो फिक्स होती है, दूसरी साइड में क्या होता है ग्लास या विंडोज लगी हुई होती है, ऊपर से छत होती है, कवर्ड होती है, लेकिन वो बालकोनी भी इन एनक्लोज बालकोनी कहलाती है, वो बालकोनी भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। टावर्स हो गए, सनसेट्स मतलब वो छज्जे जैसे हो गए, छज्जे भी कैंटिलीवर होते हैं वो नहीं होंगे। डॉम्स हो गए, वो जो डॉम्स होते हैं जो प्रोजेक्टेड होते हैं तो वो इसके अंदर जो टेरेस लेवल पे होते हैं वो भी इसके अंदर प्लिंथ एरिया बिल्टअप एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। आर्किटेक्चरल बॉन्ड्स हो गए, कॉर्निस हो गए, देखा होगा आपने कोई भी बिल्डिंग है, जैसे ये बिल्डिंग है इसके अंदर जैसे ये कॉर्निस हो गए, आगे से जो प्रोजेक्टेड होते हैं वो डिजाइन के हिसाब से दिए हुए होते हैं तो वो भी बिल्टअप एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं होते। इसके बाद सनसेट्स हो गए, वर्टिकल सन ब्रेकर्स ऑफ बॉक्स लोअर्स प्रोजेक्टिंग आउट, आपने देखा होगा कोई भी बिल्डिंग या कोई बड़े बड़े जो टावर्स होते हैं या बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेज होते हैं या जो मॉल्स होते हैं उसके अंदर आगे प्रोजेक्टेड करके कुछ डिजाइन देके उनको बनाया जाता है तो वो भी जो है इसके अंदर बिल्टअप एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। तो आपको मोटा मोटी ये ध्यान रखना है कि कोई भी बिल्टअप एरिया क्या होगा कि कोई भी बिल्डिंग का आउटर से आउटर जो अपना डायमेंशन ले लिया वो बिल्टअप एरिया के अंदर आएगा, प्लिंथ ऑफसेट छोड़ने के बाद जो भी होगा उसके बाद में उस बिल्डिंग के अंदर कोई भी अगर ओपनिंग 2 स्क्वायर मीटर से अधिक है तो वो बिल्टअप एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं होगी, और वो भी बिल्टअप एरिया हर फ्लोर का अलग अलग काउंट होगा। जैसे ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर का बिल्टअप एरिया अलग हो गया, फर्स्ट फ्लोर का बिल्टअप एरिया, तो हर फ्लोर पे आपको ये देखना होगा कि कोई अगर ओपनिंग 2 स्क्वायर मीटर से अगर ज्यादा है तो बिल्टअप एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। तो ये आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि बिल्टअप एरिया के अंदर क्या चीज इंक्लूड होगी क्या नहीं होगी, तो वो ओवरऑल हर फ्लोर का बिल्टअप एरिया अलग अलग आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन उसको प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।